ॐ चक्षुश्चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशो बलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भुः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भुः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं चाभिद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्रजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वसि ॐ सूर्याचन्द्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवी चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ प्रतीचीदिगवरुणोऽधिपतिः हृदाकुरक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ उदीचीदिग सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षितासनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ ध्रुवादिगविष्णुरधिपतिः कल्मासग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो
रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो उस्मान् द्वेष्टियं वयं दिस्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ ऊर्ध्वारेग बृहस्पतिरधिपतिः स्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिस्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्न ज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यञ्जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकम् चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या पृथिवी अन्तरिक्षम् सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुरदेवहितं पुरस्ताक्षुक्रमोच्चरत् पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतम् अधीनाः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शताः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया अनेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शांति शांति शांति। ओम आचार्य जी। ओम, वाह, बहुत सुंदर साधुवाद। याद कर लिए गुरुदेव, बिना देखे बोला था, उसे ना कहीं छूट गया हो। नहीं नहीं नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एकदम शुद्ध पाठ, बहुत बहुत अच्छा। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया, नमस्ते राम कुमार जी, नमस्ते जी गुरुदेव। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते भैया। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते नमस्ते जी। गोविंदाय नमो नमः। ओम आचार्य जी। जी जी जी, नमस्ते भैया।
सत्यार्थ प्रकाश का पाठ हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। जीव और ब्रह्म के बारे में चर्चा चल रही थी और ऐसे सिद्ध कर रहे थे कि जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता, ब्रह्म कभी जीव नहीं हो सकता। इनमें भेद सदा विद्यमान रहता है। उसको इस भेद को जान करके और उसके साथ में वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, उसकी उपासना करके आनंद प्राप्त करना चाहिए। यहाँ से वेद का विषय प्रारंभ करेंगे, वेदोत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। आज से नया विषय प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए अथर्ववेद कांड 10 का पहला मंत्र प्रमाण के रूप में दिया जा रहा है। यस्माद्रिचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकशन् सामान्यस्य लोमानि अथर्वांगिरसो मुखम् स्कंभं तं ब्रूहि कतमः सुदेव सः। यस्माद् ऋचो अपातक्षन्, जिसमें से ऋचाएं बाहर निकली। यजुर यस्माद् अपाकशन, जिसमें से यजुर्वेद निकला। साम जो है वो जिसके लोम के समान है और अथर्व जिसके मुख के समान है। वह कौन देवता है जो सबके सुख के लिए इन चारों चीजों को पैदा करता है? स्वामी जी ने जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकाशित हुए वह कौन सा देव है? इसका उत्तर जो सबको उत्पन्न करके धारण कर रहा है वह परमात्मा है। स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। वह स्वयंभू सर्वव्यापक शुद्ध सनातन निराकार परमेश्वर है। वह सनातन जीव रूप प्रजा के कल्याणार्थ यथावत रीति पूर्वक वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेश करता है। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, परमेश्वर को आप निराकार मानते हो या साकार? तो उत्तर दिया, निराकार मानते हैं। प्रश्नकर्ता का जब निराकार है तो वेद विद्या का उपदेश बिना मुख के वर्णोच्चारण कैसे हो सका होगा? क्योंकि वर्णों के उच्चारण में तालु आदि स्थान जिह्वा का प्रयत्न अवश्य होना चाहिए। उत्तर दे रहे हैं, परमेश्वर के सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी ही व्याप्ति से, ये शब्द बहुत गंभीरता से सुनने चाहिए, परमेश्वर के सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी व्याप्ति से वेद विद्या के उपदेश करने में कुछ भी मुखादि की अपेक्षा नहीं है। क्योंकि ईश्वर व्यापक है और आत्मा में भी व्याप्त है, इसलिए उसको मुखादि अवयवों की आवश्यकता उपदेश करने के लिए नहीं होती है। क्योंकि मुख जिह्वा से वर्णोच्चारण अपने से भिन्न को बोध होने के लिए किया जाता है, कुछ अपने लिए नहीं। क्योंकि मुख जिह्वा के व्यापार करे बिना ही मन में अनेक व्यवहारों का विचार और शब्दोच्चारण होता रहता है। कानों को अंगुलियों से मूंद के देखो, सुनो कि बिना मुख जिह्वा तालु आदि स्थानों के कैसे कैसे शब्द हो रहे हैं। वैसे जीवों को अंतर्यामी रूप से उपदेश किया है, किंतु केवल दूसरे को समझाने के लिए उच्चारण करने की आवश्यकता होती है। जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी अखिल वेद विद्या का उपदेश जीवस्त स्वरूप से, जीव में स्थित स्वरूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है। फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरे को सुनाता है। इसलिए ईश्वर में यह दोष नहीं आ सकता। तो फिर प्रश्नकर्ता ने कहा, किनके आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया?
तो उत्तर दिया अग्नेर्वारिक वेदो जायते वायुर्यजुर्वेदः सूर्यात् सामवेदः। प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य तथा अंगिरा इन ऋषियों के आत्मा में एक एक वेद का प्रकाश किया। यो वै ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं ये वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। इस वचन से ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का उपदेश किया है। फिर अग्नि आदि ऋषियों की आत्मा में क्यों कहा? उत्तर दिया ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया। देखो मनुस्मृति में क्या लिखा है, अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातन दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग यजु साम लक्षण। जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारों महर्षियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराए, और उस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा से ऋग यजु साम और अथर्ववेद का ग्रहण किया। प्रश्न, उन चारों ही में वेदों का प्रकाश किया, अन्य में नहीं। इससे ईश्वर पक्षपाती सिद्ध होता है। उत्तर दे रहे, वे ही चार सब जीवों से अधिक पवित्र आत्मा थे, अन्य उनके सदृश नहीं थे, इसलिए पवित्र विद्या का प्रकाश उन्हीं में किया। किसी देश भाषा में वेदों का प्रकाश न करके संस्कृत में क्यों किया? ये जो संस्कृत वाली बातचीत चल रही थी उनको ध्यान से सुनना चाहिए। किसी देश भाषा में वेदों का प्रकाश न करके संस्कृत में क्यों किया? उत्तर है, जो किसी देश भाषा में प्रकाश करता तो ईश्वर पक्षपाती हो जाता, क्योंकि जिस देश की भाषा में प्रकाश करता उनको सुगमता और विदेशियों को कठिनता वेदों के पढ़ने पढ़ाने की होती। इसलिए संस्कृत ही में प्रकाश किया, जो किसी देश की भाषा नहीं। जो भौगोलिक परिक्षेत्र भाषा विज्ञान वाले निर्धारित कर रहे हैं उसका यह खंडन है। ये भाषा विज्ञान भौगोलिक परिक्षेत्र निर्धारित करता है, उसका यह ऋषि के द्वारा किया गया खंडन है। इसलिए संस्कृत ही में प्रकाश किया, जो किसी देश की भाषा नहीं और वेद भाषा अन्य सब भाषाओं का कारण है, उसी में वेदों का प्रकाश किया। जैसे ईश्वर की पृथ्वी आदि सृष्टि सब देश और देश वालों के लिए एक सी और सब शिल्प विद्या का कारण है, वैसे परमेश्वर की विद्या की भाषा भी एक सी होनी चाहिए कि सब देश वालों को पढ़ने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम होने से ईश्वर पक्षपाती नहीं होता। और सब भाषाओं का कारण भी भाषा है। आप प्रश्न कर रहे हैं वेद ईश्वर कृत है अन्य कृत नहीं, इसमें क्या प्रमाण है? ईश्वर ने ही वेद का उपदेश किया, इसमें क्या प्रमाण है? उत्तर दे रहे, जैसा ईश्वर पवित्र सर्व विद्याविद शुद्ध गुण कर्म स्वभाव न्यायकारी दयालु आदि गुण वाला है, वैसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल कथन हो वह ईश्वर कृत अन्य नहीं, और जिसमें सृष्टि क्रम प्रत्यक्षादि प्रमाण आत्मों के और पवित्र आत्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन ना हो वह ईश्वरोक्त। जैसा ईश्वर का निर्भ्रम ज्ञान, वैसा जिस पुस्तक में भ्रांति रहित ज्ञान का प्रतिपादन हो वह ईश्वरोक्त। जैसा परमेश्वर है और जैसा सृष्टि क्रम रखा है, वैसा ही ईश्वर सृष्टि कार्य कारण और जीव का प्रतिपादन जिसमें होवे वह परमेश्वरोक्त पुस्तक होता है। और जो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयों से अविरुद्ध शुद्ध आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध ना हो, इस प्रकार के वेद हैं। अन्य बाइबल कुरान आदि पुस्तकें नहीं। इसकी स्पष्ट व्याख्या बाइबल और कुरान के प्रकरण में 13वें 14 सुमल्लास में की जाएगी। वेद की ईश्वर से होने की आवश्यकता कुछ भी नहीं, क्योंकि मनुष्य लोग क्रमशः ज्ञान बढ़ाते जाकर पश्चात पुस्तक भी बना लेंगे। ये डार्विन की थ्योरी है। इस डार्विन की थ्योरी का भी यहाँ पर काटा जा रहा है। कभी नहीं बना सकते,
क्योंकि बिना कारण के कार्योत्पत्ति का होना असंभव है। जैसे जंगली मनुष्य सृष्टि को देखकर भी विद्वान नहीं होते और जब उनको कोई शिक्षक मिल जाए तो विद्वान हो जाते हैं, और अब भी किसी से पढ़े बिना कोई भी विद्वान नहीं होता। इस प्रकार जो परमात्मा उन आदि सृष्टि के ऋषियों को वेद विद्या न पढ़ाता और वे अन्य को न पढ़ाते तो सब लोग अविद्वान ही रह जाते। जैसे किसी के बालक को जन्म से एकांत देश अविद्वानों व पशुओं के संग में रख देवे तो वह जैसा संग है वैसा ही हो जाएगा। इसका दृष्टांत जंगली भील आदि है। जब तक आर्यावर्त देश से शिक्षा नहीं गई थी तब तक मिस्र, यूनान और यूरोप आदि देशस्थ मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुई थी, और इंग्लैंड के लोग तथा कोलंबस आदि पुरुष अमेरिका में जब तक नहीं गए थे तब तक वे भी सहस्त्रों लाखों करोड़ों वर्षों से मूर्ख अर्थात विद्याहीन थे। पुनः सुशिक्षा पाने से विद्वान हो गए हैं। वैसे ही परमात्मा से सृष्टि के आदि में विद्या शिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोत्तर काल में विद्वान होते आए। सा एष पूर्वे सामपि गुरु काले नान्वच्छेदात्। जैसे वर्तमान समय में हम लोग अध्यापकों से पढ़ ही के विद्वान होते हैं, वैसे परमेश्वर सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए अग्नि आदि ऋषियों का गुरु अर्थात पढ़ाने हारा है। क्योंकि जैसे जीव सुसुप्ति और प्रलय में ज्ञान रहित हो जाते हैं वैसा परमेश्वर नहीं होता, उसका ज्ञान नित्य है। इसलिए यह निश्चित जानना चाहिए कि बिना निमित्त से नैमित्तिक अर्थ सिद्ध कभी नहीं होता। प्रश्न किया, वेद संस्कृत भाषा में प्रकाशित हुए और वे अग्नि आदि ऋषि लोग उस संस्कृत भाषा को नहीं जानते थे। डॉक्टर देवेंद्र जी का जो प्रश्न था उस दिन, वेद संस्कृत भाषा में प्रकाशित हुए और वे अग्नि आदि ऋषि लोग उस संस्कृत भाषा को नहीं जानते थे, फिर वेदों का अर्थ उनको कैसे जाना, उन्होंने कैसे जाना? उत्तर दे रहे हैं स्वामी जी, परमेश्वर ने जनाया और धर्मात्मा योगी महर्षि लोग जब जब जिसके अर्थ को जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थ हुए, तब तब परमात्मा अब बहुतों के आत्माओं में वेदार्थ प्रकाश हुआ। तब ऋषि मुनियों ने वह अर्थ और ऋषि मुनियों के इतिहास पूर्वक ग्रंथ बनाए। उनका नाम ब्राह्मण अर्थात वेद, ब्रह्म जो वेद उसका व्याख्यान ग्रंथ होने से ब्राह्मण नाम हुआ। और ऋषियों मंत्र दृष्टया मंत्रान संप्रादु, जिस जिस मंत्रार्थ का दर्शन जिस जिस ऋषि को हुआ और प्रथम ही जिसके पहले उस मंत्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया और दूसरों को पढ़ाया भी, इसलिए अद्यावधि उस मंत्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा जाता है। जो कोई ऋषियों को मंत्र करता बतलावे उनको मिथ्यावादी समझे, वे तो मंत्रों के अर्थ प्रकाशक हैं। प्रश्न, वेद किन ग्रंथों का नाम है? ऋग, यजुर, साम और अथर्व मंत्र संहिताओं का, अन्य का नहीं। तो लिखित कह रहे हैं एक कात्यायन की उक्ति है, मंत्र ब्राह्मणी और वेद नाम ध्येय इत्यादि कात्यायन आदि कृत प्रतिज्ञा सूत्रादि का अर्थ क्या करोगे? उत्तर दिया, देखो संहिता पुस्तक के आरंभ और अध्याय की समाप्ति में वेद या सनातन से शब्द लिखा आता है और ब्राह्मण पुस्तक के आरंभ व अध्याय की समाप्ति में कहीं नहीं लिखा किया वेद है। उनका नाम ब्राह्मण ही लिखा, शतपथ ब्राह्मणम गोपद ब्राह्मणम वेद है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। और निरुक्त में इत्यपि निगमो भवति इति ब्राह्मणम छंदो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि, यह पाणिनीय सूत्र है। इससे भी स्पष्ट विदित होता है कि वेद मंत्र भाग और ब्राह्मण व्याख्या भाग है। इसमें जो विशेष देखना चाहें तो मेरी बनाई ऋग वेदादि भाष्य भूमिका में देख लीजिए। वहाँ अनेकशः प्रमाणों से विरुद्ध होने से यह कात्यायन का वचन माननीय नहीं हो सकता, ऐसा ही सिद्ध किया गया है। क्योंकि जो माने तो वेद सनातन कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण पुस्तकों में बहुत से ऋषि महर्षि और राजा जी के इतिहास लिखे हैं और इतिहास जिसका हो उसके जन्म के पश्चात लिखा जाता है, वह ग्रंथ भी उसके जन्म पश्चात होता है। वेदों में किसी का इतिहास नहीं,
किंतु विशेष जिस जिस शब्द से विद्या का बोध होए उस शब्द का प्रयोग किया है। किसी मनुष्य की संज्ञा व विशेष कथा का प्रसंग वेदों में नहीं है। पूछा वेदों की कितनी शाखा है? उत्तर 127। प्रश्न किया शाखा क्या कहती है? उत्तर दिया व्याख्यान को शाखा कहते हैं। संसार में विद्वान वेद के अवयवभूत विभागों को शाखा मानते हैं। उत्तर तनिक सा विचार करो तो ठीक, क्योंकि जितनी शाखाएं हैं वह आश्वलायन आदि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध है और मंत्र संहिता परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। जैसा चारों वेदों को परमेश्वर कृत मानते हैं वैसे आश्वलायनी आदि शाखाओं को उस ऋषि कृत मानते हैं और सब शाखाओं में मंत्रों के प्रतीक धर के व्याख्या करते हैं। जैसे तैत्तिरीय शाखा में इसे तोर्जित्वा इत्यादि प्रतीकें धर के व्याख्यान किया है और वेद संहिताओं में किसी की प्रतीक नहीं धरी। इसलिए परमेश्वर कृत चारों वेद मूल वृक्ष और अश्वलायन आदि सब शाखा ऋषि मुनि कृत हैं, परमेश्वर कृत नहीं। जो इस विषय की विशेष व्याख्या देखना चाहें वह ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में देख लें। जैसा माता पिता अपने संतानों पर कृपा दृष्टि कर उन्नति चाहते हैं वैसे ही परमात्मा ने सब मनुष्यों पर कृपा कर वेदों को प्रकाशित किया है, जिससे मनुष्य अविद्यांधकार भ्रमजाल से छूटकर विद्या विज्ञान रूप सूर्य को प्राप्त होकर अत्यानंद में रहे और विद्या तथा सुखों की वृद्धि करते जाए। प्रश्न किया वेद नित्य है या अनित्य है? उत्तर दिया नित्य है, क्योंकि परमेश्वर के नित्य होने से उसके ज्ञान आदि गुण भी नित्य हैं। जो नित्य पदार्थ है उनके गुणकर्म स्वभाव नित्य और अनित्य द्रव्य के अनित्य होते हैं। प्रश्न क्या यह पुस्तक भी नित्य है? उत्तर दिया नहीं, क्योंकि पुस्तक तो पन्ने और स्याही का बना है, वह नित्य कैसे हो सकता है? किंतु जो शब्द अर्थ और संबंध है वह नित्य है। प्रश्न ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा और उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना लिए होंगे। उत्तर दिया ज्ञान ज्ञेय के बिना नहीं होता। गायत्री आदि छंद षड्जादि और उदात्तानुदात्त आदि स्वर के ज्ञान पूर्वक गायत्री आदि छंदों के निर्माण करने में सर्वज्ञ के बिना किसी का सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रकार का सर्व ज्ञान युक्त शास्त्र बना सके। हाँ, वेद को पढ़ने के पश्चात व्याकरण निरुक्त और छंद आदि ग्रंथ ऋषि मुनियों ने विद्याओं के प्रकाश के लिए किए हैं। जो परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी न बना सके। इसलिए वेद परमेश्वरोक्त हैं। इसी के अनुसार सब लोगों को चलना चाहिए और जो कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा क्या मत है तो यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद अर्थात जो कुछ वेदों में कहा है उसी को मानते हैं। अब इसके आगे सृष्टि के विषय में लिखेंगे। यह संक्षेप से ईश्वर और वेद विषय में व्याख्यान किया है। इति श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते ईश्वर वेद विषय सप्तमा समुल्लासा पूर्णा। ये 7वां समुल्लास यहाँ पर पूर्ण हुआ है। वेदोत्पत्ति का विषय आज महर्षि ने प्रकट किया है। इसके विषय में कोई बातचीत प्रश्न शंका जिज्ञासा हो तो आप जिसको हो वे कर सकते हैं। ओ अच्छा, ज्ञान और ज्ञेय। जी जी, ज्ञान और ज्ञेय का मतलब बताइए। ज्ञान जो है वो साधन है और ज्ञेय जो है वो साध्य है। जिसको हम ज्ञान के द्वारा सिद्ध करते हैं वो ज्ञेय है। जैसे किसी को आता है कि 50 ग्राम दाल में आधा लीटर पानी लेकर के कुकर में डाल करके कुकर का ढक्कन बंद करके रबड़ लगा करके गैस को जला करके रख दिया जाए तो थोड़ी देर में दाल बन जाती है। यह है ज्ञान और इसका ज्ञेय है बनी बनाई दाल। मतलब मंत्र की व्याख्या ज्ञेय है। हाँ, मंत्र की व्याख्या ज्ञेय है और मंत्र ज्ञान है। अच्छा जी, मीठी गोली में वो कड़वी दवाई मिलाते हैं तो उससे बनेगा ना? मीठी गोली में कड़वी दवाई लिक्विड वाली डाल देते हैं। हाँ, ये ज्ञान है जब डाल के ये ज्ञान है जब डाल के दे देते हैं वो ज्ञेय है। आचार्य जी जो खाता है तो खाता है वो ज्ञाता है। हाँ, बहुत सुंदर अति उत्तम। जो खाता है वो ज्ञाता है। बहुत बढ़िया।
कागज जी जो वेदों की शाखा है यहाँ 1127 लिखियां। जी जी हाँ जी। इसमें से भी 13-14 उपलब्ध हैं, बाकी सब नष्ट हो चुकी हैं। आचार्य जी यहाँ पर एक बात जो आ रही है, जी यो वै ब्राह्मणम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै। जी तो ईश्वर ने पहले ऋषियों को दिया, 4 ऋषियों को हाँ बोध कराया, उनसे फिर ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। हाँ, ब्रह्मा जी पहले ऋषि माने जाते हैं, चारों वेदों को पढ़ने वाले। जी अभी चारों वेदों को चारों ऋषियों से पढ़ने वाले ब्रह्मा जी पहले हैं। जी, तो चारों से इन्होंने अकेले पढ़ा क्या? हाँ, उन्होंने अकेले ने पढ़ा, चारों के पास जा करके। चारों को जाके पढ़ा। तो क्या ये चारों ऋषि उसी समकाल एक ही समय के हैं? ये ब्रह्मा जी के समय के ही होंगे? तो फिर तो ये सब समकालीन लोग हैं जो परमात्मा ने पहली बार मनुष्यों के जोड़े पैदा किए थे। तो 4 ऋषियों को मिल गया और उसमें जो सबसे पहले ग्रहण करने वाले शिष्य हुए वो ब्रह्मा जी हुए। हाँ हाँ हाँ, तो कालखंड में बहुत थोड़ा सा ही अंतर होगा दोनों 4-5 लोगों के। इसीलिए स्वामी ने बार बार लिखा ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत ऋषियों की परंपरा। जी, ब्रह्मा से फिर आगे बढ़ी है। हाँ, ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत। तो दिव्यांशु मोहन जी भी अपने साथ जुड़ रहे हैं कुछ दिन कक्षा करने के बाद से, और हम लोग अभी वो सीखने का प्रयास करेंगे और कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इनको चारों ऋषियों को कैसे मिला ये, और समाधि की अवस्था में अगर उनको उपलब्ध हुआ है। जी दिव्यांशु मोहन जी कुछ बोलेंगे शायद, तो वो कैसे उन्हें मिला और कैसे जी दिव्यांशु जी कहना है कुछ। ओम सभी को चरण स्पर्श और सबको सुप्रभात। गुरु जी ओम। जी 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 ये घटना कैसे आचार्य जी, उसका थोड़ा वर्णन थोड़ा चाहिए होगा, कैसे हुआ ये, कैसे उन्होंने दिया और कैसे उन्होंने लिया। जैसे इस समय हम लोग जब कभी ध्यानावस्थित होते हैं, पूरे गहराई में डूबते हैं, तो कोई नई चीज आपके मस्तिष्क में पैदा होती है, कुछ नए विचार पैदा होते हैं। मेरा ये अनुभव है, कभी बैठते हैं जैसे किसी मंत्र के विषय में कोई चीज, जब हम गहराई में डूब करके चिंतन करना प्रारंभ करते हैं तो कई बार एकदम बिल्कुल नूतन अर्थ निकल करके बाहर आता है जो दिव्य जैसा लगता है जी। मतलब उसको जान करके बड़ा आनंद हो जाता है, नवीन चीज प्रकट होती है। लेकिन उसमें तो इन चारों ऋषियों का मस्तिष्क पूरी तरह से खाली था ना उसमें ये चारों मुक्तात्मा लोग थे, ये पूरा ब्लैंक था इनका मस्तिष्क, पूरा भर दिया उन्होंने इसमें ला करके, पूरा फीडिंग कर दिया। हाँ बिल्कुल ऐसा पूरा फीडिंग किया एक तरफ से पूरा। जैसे कई बार टीवी आदि सीरियल में दिखाते हैं कि गुरु जी विद्यार्थी बैठ गया और आचार्य ने अपने हाथों से या जहां से भी निकाला पूरा उनके दिमाग में भर दिया ले करके, पूरी फीडिंग करी। तो ऐसा कुछ हुआ होगा वहां पर। हाँ, ऐसे किया गया होगा, अनुमान ही कर सकते हैं। स्वामी जी का जो शब्द लिखे, वेद विद्या का उपदेश जीवस्थ स्वरूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है, जीव में स्थित होकर के जीव में उस ज्ञान को प्रकाशित कर देता है। अब वो समाधि की स्थिति में ही हो सकती है, वैसे सामान्य स्थिति में तो नहीं हो सकता ऐसा। और ऋषि के बारे में भी अक्सर आता है, पढ़ने में आ रहा है कि वो जब उनको कोई कंफ्यूजन हो जाता था तो वो समाधि में जाकर के वहां से दुविधा की स्थिति को खत्म करके आते थे, तब एक मत होकर फिर आगे लिखाने का काम करते। वेद का भाष्य लिखाते लिखाते बीच में रुक करके चले जाते थे, फिर 2-4 घंटे में बाहर आते थे जी। और आते थे तो कई बार पुराने को कटवा करके फिर से नया लिखवाते थे जी। ओम आचार्य जी। जी। हाँ दिव्यांशु जी बोलिए।
एक बहुत बड़ा कह सकते हैं लोगों का समूह है, वो मानता है कि इंसान ने आज तक कुछ भी नया नहीं बनाया, मतलब कुछ नया ज्ञान उन्होंने ना बनाया है और ना बना सकते हैं। वे ये मानते हैं कि ज्ञान जितना था पहले से ही वो आज तक चला आ रहा है और हम मात्र उस ज्ञान को व्यवस्थित कर सकते हैं, उसको अलग अलग धाराओं से मोड़ सकते हैं, मतलब कुछ हम कनेक्शंस और बना सकते हैं, और कुछ नया ज्ञान आज तक मतलब किसी ने ऐसे प्रकाशित नहीं किया। तो क्या समाधि अवस्था में कुछ नया ज्ञान बन सकता है क्या? नहीं, नया ज्ञान का मतलब जो ईश्वर का वो जो कह रहे हैं वो लोग ठीक कह रहे हैं कि जितना ज्ञान ईश्वर के पास तो पूर्ण ज्ञान है और वो ज्ञान तो है ऑलरेडी विद्यमान ही है जी। तो उससे आप ज्यादा नया क्या बनाएंगे? उसी में से आपको जो नहीं था, जैसे मान लीजिए आपने नया कुर्ता सिलाया तो क्या क्या कुर्ता किसी के पास था ही नहीं? समझ गया। आपने नया कुर्ता सिलाया इसका मतलब कोई कुर्ता ही नहीं पहनता है, तो कुर्ते तो थे पहले से, आपने अपने लिए नया किया है तो केवल उतना ही नया है बस। जिसको आचार्य रिसर्च बोल बाकी रहे सब पहले से हैं, जिसको रिसर्च और इन्वेंशन के रूप में दो भागों में बांटते हैं लोग, कि कुछ हाँ, उसी में से नया जो निकाल वो लिया है पहले से ऑलरेडी, आपने खाली उसको देखा है बस। आपके पास नहीं था, आपका कुर्ता फट गया था, पुराना हो गया था या नहीं था, आपने नया कुर्ता ले लिया, लेकिन कुर्ते तो थे, कपड़े तो थे पहले से। ऐसी ज्ञान तो ईश्वर का था, आपने उसमें से ले लिया, आपके लिए वो नया है। बिल्कुल, वो मत है जी जी। तो जो इन्वेंशन कर रहे हैं, जो आविष्कार कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? वो आविष का मतलब क्या होता है? आविष का मतलब है छिपे हुए को उघाड़ना। जी। आविष का मतलब है जो छिपा हुआ था उसको उघाड़ दिया। था वो ऑलरेडी, जैसे कोई व्यक्ति सो रहा था और बिस्तर के नीचे ऐसे सो रहा था कि बिस्तर बिस्तर ही प्रतीत हो रहा था। कोई आया और उसने सब बिस्तर हटा करके उसको उघाड़ दिया, उसने आविष्कार कर दिया। अच्छा, राम कुमार जी। आचार्य जी। जी जी, राम कुमार। आचार्य जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे अगर आज के परिप्रेक्ष्य में समझा जाए तो जैसे कलाम जी के दिमाग में मिसाइल का तो पहले विचार ही आया होगा, तो वो जो विचार आया होगा वो भी तो कहीं से अंदर से ही पैदा हुआ होगा, या उसको ही माना जाए हाँ कि उन्होंने कुछ उसमें तब किया होगा या ध्यान लगाया होगा, दिमाग में ऐसा होगा, ऐसा ऐसा आइडिया आएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा बनेगा। ऐसा ही जो है ऋषियों के भी दिमाग में ही उत्पन्न हुआ होगा, उन्होंने जब समाधि अवस्था में गए होंगे तो। बिल्कुल 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 ऐसा ही। पर आज भी ऐसे होता है, जब भी आप किसी चीज को जानना सोचना चाहते हैं तो आप उसका अध्ययन करते हैं, किसी पढ़ते हैं, या अगर आप साधक है साधना करते हैं तो फिर आप उसमें डूब करके ध्यान में जा करके प्राप्त करते हैं। आचार्य जी नमस्ते। जी जी। सारा की दो अवस्थाओं में मैंने देखा है, एक तो ध्यान में आते हैं, दूसरा जब साइलेंट में आप बैठते हो तब भी विचार नहीं आते हैं। किसमें बैठते बैठते हो तब भी कुछ नए विचार आते हैं और ध्यान की अवस्था में भी आते हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। वो जब आपका पेट साफ हो जाता है तो चित्त थोड़ा सा ठीक हो जाता है तो नई चीजें आती हैं। ज्योति जी क्या कर रहे थे? आचार्य जी, मेरा प्रश्न था कि एक मिनट भैया, मेरा प्रश्न यह आचार्य जी था कि अभी ब्रह्मा जी के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। अभी वर्तमान में पूजा पद्धति में ब्रह्मा जी को पूजा के लिए मतलब स्वीकार नहीं किया गया, तो क्या इसके पीछे भी कोई ऐसी साजिश है? पूजा पद्धति में उनको अलग कर दिया गया, चूंकि 4 ऋषियों में आपने ब्रह्मा ऋषि का ही नाम लिया, इस संबंध में जानना चाहता था। जी, ये जो आजकल के ये पुजारी लोग हैं, पूजा पर आरी चलाने वाले लोग हैं जी, ये पुजारी हैं, पूजा पर आरी चलाने वाले जी। ये किसको तिरस्कृत करते हैं, किसको ऊंचा उठाते हैं, ये मीडिया टाइप के लोग हैं, मीडिया के विचार के टाइप के लोग हैं। अपने यहाँ जो चारों वेदों को जानता है अथवा चौथे वेद को जानता है वो चतुर्वेदी कहलाता है। जी। इन लोगों ने चतुर्वेदी को छोटा ब्राह्मण घोषित किया है।
जी। जो उपाध्याय उसको कहते हैं जो वेद को पढ़ करके विद्यार्थियों को अपने घर रख करके पढ़ाता है। जी। उस उपाध्याय को ये छोटा ब्राह्मण घोषित करते हैं। पाठक का मतलब होता है ऋग्वेद का पाठ करने वाला, ऋग्वेदी ब्राह्मण पाठक है। जी जी। ये पाठक को छोटा ब्राह्मण मानते हैं। जी। अपने त्रिपाठी सामवेदी हो गए तो बहुत बड़ा मानते हैं। शुक्ल यजुर्वेद पढ़ लिया, शुक्ला जी बहुत बड़ के हैं। जिन्होंने शुक्ल कृष्ण दोनों पढ़ लिया, मिश्रा जी वो ज्यादा बड़ के हो गए। अब मिश्रा जी शुक्ला जी ये बड़े हो गए और चारों वेद जानने वाला चतुर्वेदी छोटा ब्राह्मण हो गया। तो इनको क्या कहिएगा, इनकी बुद्धि का क्या विचार करिएगा। बड़ा उल्टा है महोदय आचार्य जी। बहुत बहुत इतना आप सोचिए, कल्पना करिए, क्यों चतुर्वेदी ब्राह्मण छोटा है भाई। जी। उपाध्याय पाठक क्यों छोटा हुआ, कारण क्या है? आचार्य जी, लोग कहते हैं कि चतुर्वेदी जो है वो थोड़ा थोड़ा सारे वेदों को पढ़ लिया, संपूर्ण कंठस्थ नहीं कर पाए। ऐसा कहीं नियम है क्या? नहीं, जैसे सुनने में आया है कि चतुर्वेदी इसमें भी गए, उसमें भी गए, उसमें भी गए, उसमें भी गए। नहीं, एकदम गलत, एकदम गलत। इसका कोई मतलब ही नहीं। चतुर्वेद माने चतुर्थम वेदम जानाति असो चतुर्वेदी। अच्छा। जो चौथे वेद को अथर्ववेद को जानता है। हमारे यहाँ तो अथर्ववेद ब्रह्मा बहुत यज्ञ का ब्रह्मा चतुर्वेदी को ही बनाना चाहिए। कुछ ये ना कहा कुछ हुआ तो भगवत ब्राह्मण में। कुछ ना कुछ तो कुतर्क देंगे ही ना अपने बात से करने की। जो वैदिक व्यवस्था में, आदरणीय ज्योति प्रकाश जी सब लोग जान लीजिए, जो वैदिक व्यवस्था में है, जो वेदों की व्यवस्था है, वहाँ लिखा हुआ है चतुर्वेद ब्रह्मा भवति। गोपद ब्राह्मण का ये वाक्य है। जो चौथे वेद को जानता है, चारों वेदों को जानता है, उसे हम ब्रह्मा बनाते हैं। यज्ञ का ब्रह्मा वही हो सकता है। इन्होंने जो ब्रह्मा बन सकता है उसको छोटा घोषित करके अपने को बड़ा घोषित करने की जुगाड़ कर रखी है जी। तो ये बड़े विचित्र लोग हैं। और ये कैसे कैसे ब्रह्मा जी को, अच्छा इसके लिए एक पुराण में कहानी पता नहीं क्या क्या कर रखी है कि ब्रह्मा जी की पूजा शाप के कारण से नहीं होती है। ये सारे देवता शापित हैं इनके मूर्खों के। इनके सारे राम जी को शाप मिला, इसलिए राम बन के पैदा हुए। पढ़िए रामचरितमानस में लिखा हुआ है। ये सारे जितने भी जन्म लिए हैं सब के सब शापित हैं ये लोग। अब इन बेवकूफों को कैसी बुद्धि इन लोगों की है, उसको देवता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको शापित मानते हैं। सच में आचार्य जी बहुत कुछ दुखद कहानी है। आचार्य जी मेरा प्रश्न है, गायत्री मंत्र को भी शापित मानते हैं। ये किसको? गायत्री मंत्र को बताते हैं शाप लगा है किसी का। हाँ, इनके यहाँ कोई बच्चा नहीं शाप नहीं लगा है। वो लिखा हुआ है रामचरितमानस में, पढ़िए, वहाँ लिखा हुआ है कि एक बार जो है किसी कन्या का विवाह होना था तो नारद जी के मन में आया कि मैं भी विवाह कर लूं। तो नारद जी चले गए विष्णु भगवान के पास, बोले ऐसा रूप दे दो कि कन्या मेरे ही गले में माला डाले। तो विष्णु भगवान ने कहा कि जब मैं रूप दे सकता हूँ तो क्यों मैं ही न प्रत्याशी बन जाऊं। विष्णु भगवान खुद ही चले गए स्वयंवर में प्रत्याशी बन करके, और नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद को बंदर का रूप दे दिया और खुद प्रत्याशी बन के जाके स्वयंवर में बैठ गए। गले में माला विष्णु के पड़ गई। तो नारद जी ने पूछा लोगों से कि भाई मैं तो विष्णु से अच्छा रूप मांग के आया था, तो क्या हुआ, लड़की ने मुझे पसंद क्यों नहीं किया? तो लोगों ने कहा अपना चेहरा देखो। तो गए पानी में देखे तो बोले तो पूरा वो काले रंग का लंगूर बना रखा है इन्होंने मुझको। तो नारद जी ने शाप दे दिया विष्णु को और कहा जाओ अगले जन्म में तुम जो है तुम अवतार लेकर के जमीन पर पैदा होगे, और जैसे आज मैं लड़की के लिए व्याकुल हो तुम भी लड़की के लिए व्याकुल होगे, और तुम्हारी सहायता करने के लिए यही बंदर आएगा। तो यहाँ राम आकर पैदा हुए और नारद जी हनुमान बन के पैदा हुए। ये दोनों शापित पैदा है। अब इन मूर्खों से कोई पूछे ये शापित लोग पूजनीय है क्या? आचार्य जी बहुत विकट परिस्थितियां, सारी चीजें पढ़ते एकदम मस्तिष्क खिन्न हो जाता है। सारे देवी देवता हमारे शापित है, मूर्खों ने लिख रखा है उसको। आचार्य जी फिर नारद जी को लंपट बना रहे हैं। शादी कल्पना करिए नारद जैसा सन्यासी व्यक्ति, उनको क्या अब नहीं भजन हो तो यही काला, हे विधि मिले कौन विधि बाला, ये हाल है नारद जी का।
ये चौपाइयां हैं रामचरित में, जिसको हम लोग प्रमाण के रूप में ला करके खड़ा कर देते हैं, वहाँ की चौपाइयां हैं। जी ज्योति आचार्य प्रकाश जी। जी, विष्णु जी ने नारद का अहंग तोड़ने के लिए उनको इस तरह का किया था, उनके अंदर अहंकार हो गया। ये बीमारियां क्यों पाली गई? अहंकार हो गया था तो उनको बंदर बना दिया, समझाया क्यों नहीं? आपको अहंकार हो जाए तो मैं आपको बंदरिया बना दूं? नहीं, जैसा आपको कि अहंकार हो जाए तो मैं आपको बंदरिया बना दूं, कुतिया बना दूं? ऐसा करूं? भगवान का काम है क्या? ये सब मूढ़ता की कहानियां, मूढ़ता की। आचार्य सारे देवता शापित, एक भी देवता बिना शाप का नहीं बचा, इनका नहीं बचा। आचार्य जी पूरा गुड्डे गुड़ियों का खिलौना दिया है पूरा व्यवस्था का। दशरथ जी भी शापित हैं? दशरथ जी भी शापित थे, उन्होंने मारा था श्रवण कुमार को, तो उसके बाप ने उनको श्रवण कुमार ने कहा कि तो राम से विलग दशरथ जी का शाप प्राप्त करने का तो वो चलिए ठीक है, वहाँ तो उन्होंने गलती की थी, गलती हुई थी उनसे। वो गलती दशरथ जी ने खुद स्वीकार भी किया है कि मुझसे गलती हुई है, तो गलती होने पर तो गलती का दंड मिले तो चलेगा। पर नारद बेचारे ने कौन सी गलती करी थी? नारद के अंदर कामना जग गई है आचार्य जी। हम ऐसा है ना कि कामना हो गया ना, जबकि संत को कामी होना ही नहीं चाहिए। मैं आचार्य हूँ, किसी विद्यार्थी के अंदर कामना जग जाए तो मैं उसको बंदर बना दूं कि उसे समझाऊं, उसे ज्ञान कराऊं? जो ये कहानियां बना करके कहानी बननी चाहिए, इसके लिए प्लाट तैयार करके ये सब हुआ। क्या हुआ है? जैसे किसी कहानी का करना है फलागम और उसका क्षेत्रफल और वो ये सब करने के लिए श्राप दिया जाता है, उनका वो किया जाता है। मेन वेद जो है, इसीलिए वेद की सच्चाई है कि वेद जो है वो सत्य है, यथार्थ है। तो इसीलिए ये जो इस तरह जो लोगों ने बनाया हुआ है, ये जैसे अब इन्होंने प्रश्न किया, ज्योति जी नहीं कह रहे थे कि ब्रह्मा जी को लोग पूजा ही नहीं करते हैं, क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? इनसे कोई पूछे तो इसीलिए कह श्राप मिला हुआ है। नहीं, श्राप तो नहीं मिला उनको। तो इसी ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं हो रही है फिर? ब्रह्मा ने ही तो आचार्य जी, जैसा कि हमको कि उन्होंने ही तो सारे लोगों को ये वेद ज्ञान दिया था। हाँ, लेकिन आज के पंडितों के लिए पूजा ब्रह्मा का कोई मंदिर है नहीं है। ब्रह्मा पूजा के परे है क्या? कोई मंदिर में उनकी पूजा? अच्छा, मतलब शिव जी पूजा से परे नहीं है। ओम आचार्य जी, उसकी कथा बड़ी मजेदार का उद्घाटन किया सारे लोगों। जी दिव्यांशु जी कुछ कर रहे हैं। दिव्यांशु जी बोलिए, क्या कर रहे हैं? कथा में ये है कि क्या हुआ था कि ब्रह्मा ने सरस्वती जो उनकी बेटी थी तो उनसे ही शादी की थी। तो उनके 5 सर थे पहले, तो 5 सर थे। जब शादी की तो गुस्से में आकर शिव जी ने उनका 5वां सर काट दिया और कहा कि मतलब तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी। दूसरी कहानी है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में, जब शिव पुराण में लिखा है ये कि जब दोनों में कंपटीशन चला कि ज्यादा महान कौन है, पहले ब्रह्मा को बनाया, नहीं पहले विष्णु को बनाया, फिर ब्रह्मा आए, तो दोनों में यही छिड़की कि ज्यादा महान कौन है। तो शिव जी ने कहा कि एक बहुत बड़ा शिवलिंग है जो इसका पार पालेगा, जो इसकी सीमा पालेगा, वही महान है। तो हजारों सालों तक विष्णु जी नीचे चलते गए और ब्रह्मा जी ऊपर चलते गए। तो विष्णु जी ने तो नहीं पाया कोई अंत उसका कि हाँ ये इसका बेस है, लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा कि गाय आ रही है, तुलसी आ रही है और कुछ फूल गिर रहे हैं। तो उन्होंने वो फूल ले लिए और कहा कि, और तुलसी और गाय का प्रमाण लेकर कह दिया कि मैंने सबसे ऊपर मैं पहुंच गया था, और कह दिया कि ये फूल देखो मैंने लिए हैं। तो जब शिव जी ने इस बात को देखा तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम झूठे हो, तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी। एक कथा कब पढ़ ली भाई दिव्यांशु? अपनी पुत्री से शादी करने का पाप भी किया था, और इंद्र तो हमेशा आचार्य जी डरे ही रहते हैं। उनका सिंहासन तो इतनी जल्दी डोलने लगता है कि पूछे ही ना। आप लोगों ने 4 बार गायत्री मंत्र पढ़ दिया कि इंद्र टपक पड़े ही नीचे। अगर आप लोगों ने 4 गायत्री मंत्र बोल दिया ना जोर से, इंद्र तो सीधा नीचे टपकेंगे।
ये सारी की सारी गपोड़ा की कहानियां हैं, मूर्खों के सारे अड्डे हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो ये पुराणों की गाथाएं लिखी गई हैं, ये जो जैसे आजकल के हमारे वहाँ मार्गी लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, जो आपका खंडन कर रहे हैं, ब्राह्मणत्व का खंडन कर रहे हैं, वेद का खंडन कर रहे हैं, उन लोगों के द्वारा इसलिए लिखा गया है जिससे देवी देवताओं का चरित्र इस तरह का हो कि हिंदू जाति उसको पूजना पाजना इनके चक्कर पड़ के छोड़ दे। वही ये लोग प्रचारित भी करते हैं, उसी को ये लोग आजकल के लोग जो हैं इसी को अपना हथियार बनाते हैं और हमारी आपकी सबकी निंदा करते हैं। इसलिए एक ही रास्ता है, इन सारी बीमारियों को छोड़ करके सीधा वेदों की ओर लौटो, जो महर्षि का संदेश है वहां आके पहुंचिए। और उसके बाद ये सब का सब हमारे लिए बिल्कुल प्रमाण नहीं है, हम इसको कुछ नहीं मानते, जो वेद में लिखा है वही हमारे लिए प्रमाण है। बाकी ये सब कहानियां बिना मतलब की है। ब्रह्मा की पूजा नहीं करेंगे, इनकी पूजा करेंगे, किसी को शाप दे देंगे। ब्रह्मा जी सरस्वती से विवाह कर लिए, तुलसी आकर के साक्षी देने लग गई। तुलसी झूठ बोलती है, गाय झूठ बोलती है, केतकी का फूल आके झूठ बोलता है, फूल ने गाय ने तुलसी ने आकर के साक्षी दिया। ये क्या लिखने का मतलब है इसका? जी आचार्य जी ओम जी। आचार्य जी, जब जैसे ऋषि ध्यान में आकर के ईश्वर से वेद ग्रहण किए जी, या आप कह रहे हैं कि जैसे अभी हम लोग तो ध्यान कर नहीं पाते हैं, तो जब आदमी ध्यानित होता है, ध्यान में होता है, तो विचार जो उत्पन्न होते हैं वो मन में होते हैं, बुद्धि में आते हैं, या आत्मा में विचार आते हैं? ये थोड़ा सा क्लियर करिए कि आत्मा में सब कुछ होता है, फिर वहां से मन में आता है, या मन से बुद्धि में आता है, आदमी फिर मुख से बोलता है? थोड़ा इस पे बताइए। जब हम लोग पहली स्थिति में होते हैं, पहली क्लास में होते हैं, तो विचार मन में आता है, और दूसरी क्लास में पहुंच जाते हैं ध्यान करते करते, तब विचार बुद्धि में आने लग जाता है। तीसरी क्लास में जब आप पहुंच जाते हैं, तब आपका सारा का सारा अनुभव आत्मगम्य हो जाता है, आत्मा में आने लग जाता है। तो जितने जितने गहरे होते जाएंगे उतने उतने आप आत्मा तक पहुंचते जाएंगे। प्राथमिक स्तर, जैसे आप एक दिन मौन धारण करिए, ये करिए कि आज मैं मौन रहूंगा, उसके बाद देखिए कितना छटपटाता है आपका मुंह बोलने के लिए। ये एकदम फोर्थ क्लास है। 10-20 दिन लगातार आप अभ्यास करते जाएंगे तो फिर आप मन के स्तर पर पहुंचेंगे। मुंह तो नहीं बोलेगा, लेकिन मन में आप फिर भी कुछ कुछ बोलते रहेंगे, तो अंदर कुछ कुछ मतलब आप बातचीत करते ही रहेंगे, जिसको देखा उसके बारे में कुछ न कुछ आपकी चर्चा चलती रहेगी। सोचते रहते हैं, बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन मन में सब विचार चलता रहेगा। खुद ही प्रश्न करेंगे, खुद ही उत्तर देंगे। हाँ, खुद ही सब कर लेंगे, खुद बना लेंगे, कौन अच्छा कौन बुरा, वो बहुत नालायक है, मैं बहुत अच्छा हूँ, अपना विचार चलता रहेगा। और ज्यादा जब आप मौन का और गहरे अभ्यास में आएंगे तो फिर मन भी चुप शांत होना शुरू हो जाएगा। फिर आपके बुद्धि के स्तर पर आए, फिर आप केवल निश्चय वाली बात सोचेंगे, इधर उधर की बातें फिर नहीं सोचेंगे। फिर आप केवल धर्म की, वैराग्य की, ज्ञान की, ऐश्वर्य की बातें सोचेंगे, ईश्वर के गुण का ध्यान करेंगे, ऐसी चीजें फिर आपके मन में आएंगी, ऐसी बातें आप सोचेंगे। और थोड़े गहरे में उतरेंगे तो फिर केवल सत्य सत्य होगा, असत्य वाला, बकवास वाला, जिसका कोई लाभ नहीं, वो सब चर्चाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। सर जी नमस्ते। तो ये गहरे 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 जितने गहरे जाएंगे उतने ज्यादा आप आत्मा के स्तर पर आना प्रारंभ होंगे। फिर इसका उल्टा भी होता होगा कि जो आत्मा में ज्ञान आया वो बुद्धि में आएगा, बुद्धि से फिर मन में आएगा, मन से मुख से बोलेंगे, ऐसा? हाँ, फिर आत्मा जो चाहेगा मन वो सोचेगा, वाणी वो बोलेगी। जब हम आत्मा के स्तर पर नहीं होते हैं तो मन कुछ रहता है, मन में कुछ सोचते हैं, वाणी से कुछ बोलते हैं, बुद्धि से कुछ निश्चय करते हैं। ओम आचार्य जी, ध्यान के विषय में जैसे आचार्य जी मैंने पढ़ा, थोड़ा शंका समाधान इसी से संबंधित है। जैसे कहा गया ध्यानम निर्विषयम मना, मतलब ध्यान में जब किसी प्रकार का कोई विषय नहीं रह जाता है मन में, ध्यान उसी को मतलब ध्यान कहा जाता है। मेरा प्रश्न ये आचार्य, जैसे हमने ध्यान लगाया, ये शुरुआत में क्या उसको हम ध्यान कह सकते हैं? उसमें तो मन नहीं, वो खाली धारणा है, धारणा। अच्छा, जब हम बौद्धिक स्तर पे पहुंचेंगे तब मतलब ध्यान कहा जाए, और नहीं, बुद्धि से और ऊपर पहुंचेंगे तब ध्यान में पहुंचेंगे। अच्छा, मतलब आत्मा की स्थिति पर पहुंचेंगे। हाँ, वहाँ आपका ध्यान होगा जब आप निर्विषय हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन शुरुआत तो धारणा से ही आचार्य होगी ना?
हाँ, वो आरंभ तो जब भी आप शुरू करेंगे तब होगा धारणा से, शुरू धारणा से ही होगा। जी एक बार योग दर्शन पढ़ा दीजिए आचार्य जी। हाँ, योग दर्शन पढ़ाएंगे, योग दर्शन भी पढ़ाना है। देश बंधन से एक चित्तस्य धारणा। एक शंका समाधान आप कह रहे हैं? आचार्य जी है। 1 मिनट आज जैसे- जी राघवेंद्र जी, जैसे का मैं एक जगह पढ़ा हूँ कि मतलब ब्रह्मा जी को प्रथम ऋषि माना गया जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए थे, ये ऐसा कुछ है क्या? ये जितने भी ऋषि हुए हैं ना, जो पहले पैदा हुए हैं, सब जोड़े से ही पैदा हुए हैं। जी जी जी। अग्नि वायु आदित्य अंगिरा जो 1000 जोड़े पैदा किए, सब जोड़े से ही थे, सब गृहस्थी थे। अच्छा ये अग्नि वायु आदि तंगिरा भी गृहस्थी थे आचार्य जी। जी जी, सब गृहस्थ ऋषि थे। इसका मतलब हम लोगों के लिए रास्ता खुला हुआ है ऋषि बनने का ना। एकदम खुला हुआ, आपने बंद कैसे कर रखा है? एक प्रश्न और है आचार्य जी। गेट मत बंद करिए जी। सामवेद और अथर्ववेद को, जैसे सामवेद को संगीत का वेद माना गया और अथर्ववेद को जैसे कुछ लोग कहते हैं, मान लीजिए ये तंत्र साधना का भी वेद कहा गया, क्या यह कथन सत्य है? एकदम असत्य है, एकदम असत्य है जी। सामवेद संगीत का वेद है, उसमें गान विद्या है। जी जी जी। लेकिन अथर्ववेद तंत्र साधना के लिए है, ये बेकार की बात है, इसका कोई मतलब नहीं। अथर्ववेद विज्ञान का वेद है, विज्ञान का। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कह रहे हैं कि वेदों का चल ही रहा है, तो जो शास्त्र और वेदों को अध्ययन हुए है, जो क्या मिली उन सारी उपाधियों का एक जिसमें जैसे प्रथम वेद जिसने याद किया, 3 वेद याद किया, 4 वेद याद किया, फिर उपवेदों को जिसने याद किया, और जो शास्त्र है जिसने याद किया, ये जो उपाधियां मिली जरा से एक बार उसके बारे में बता दीजिए। जिस व्यक्ति ने ऋग्वेद याद किया उसकी उपाधि हुई पाठक। जिसने यजुर्वेद याद किया वो हुआ द्विवेदी। जिसने सामवेद किया वो त्रिवेदी या त्रिपाठी। जिसने अथर्ववेद किया वो चतुर्वेदी। जिसने शुक्ल और कृष्ण दोनों प्रकार के यजुर्वेद को तैयार किया वो हुआ मिश्र। जिसने वेदों को पढ़ करके पढ़ाया, अपना पेशा बना लिया कि मैं वेद सबको पढ़ाऊंगा, वो कहलाया उपाध्याय। जिन लोगों ने उन वेदों में अपनी बुद्धि लगा करके उन पर रिसर्च करना प्रारंभ कर दिया, वे लोग कहलाए पांडेय, जो उसकी खोजबीन में जुट गए। यह है हमारे सब ब्राह्मणों की उपाधियां। आचार्य जी आचार्य जी, ऋचा किसे कहते हैं? जिन मंत्रों में किसी वस्तु के गुणों का वर्णन किया जाता है, विषय वस्तु बताई जाती है, उसे कहते हैं ऋचा। जी। और आचार्य जी, ये यजुर्वेद और शुक्ल, इसको ऐसे क्यों 2 शाखा क्यों हुई? शुक्ल यजुर्वेद और वो कृष्ण यजुर्वेद जो है शाखा में आया है, उसमें कुछ ब्राह्मण ग्रंथों के वाक्य मिला दिए गए हैं। अच्छा, तो उसे मिला दिया, इसलिए उसका नाम ही कृष्ण कर दिया। वो शुक्ल नहीं रह गया, साफ सुथरा नहीं रह गया। तो मतलब ये किसी ऋषि के द्वारा किया गया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तित्री आदि ऋषियों के द्वारा किया गया। जी। वाक्य ऋषियों द्वारा किया गया। जी जी जी। ये एक जगह हमने पढ़ा है, जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं उनको होता कहा जाता है, इस तरीके का कुछ है क्या? नहीं, ऋग्वेद को पढ़ते हैं वो यज्ञ में जब होता का ऋत्विक कर्म करते हैं उनको होता कहा जाता है। अच्छा अच्छा। और ऋत्विक कर्म में अगर ऋग्वेद का प्रयोग कर, जैसे यज्ञ में गए उन्होंने ऋग्वेद का पाठ किया अगर, जी जी जी, तो वहाँ उनकी संज्ञा होता होती है। अच्छा। यजुर्वेद करते हैं तो अध्वर्यु होते हैं, सामवेद करते हैं तो उद्गाता होते हैं, अथर्ववेद करते हैं तो ब्रह्मा होते हैं। जी जी जी। होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये चारों पुरोहितों की संज्ञा है। आचार्य जी जी
ये खोज और आविष्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है? खोज और आविष्कार। आविष्कार तो है जो छिपा हुआ था उसको बाहर निकालना। आविष जो अव्यय हमारे यहाँ, आविष एक अव्यय है और उसके साथ में कार शब्द जुड़ा हुआ, तो उसका नाम आविष्कार बना है। आविष्कार का मतलब छुपे हुए को बाहर करना, दिखाना सबको। अन्वेषण इसी का पर्यायवाची है आचार्य जी। अन्वेषण जो है ना, उसमें थोड़ा सा ये है कि बहुत सारी चीजें रखी हैं, उनमें से आपने एक चीज ढूंढा है। आचार्य जी, इन्होंने आविष्कार को इन्वेंशन कहा है। इन्वेंशन शब्द और अन्वेषण शब्द, इन्वेंशन और अन्वेषण मिलते जुलते हैं, मिलते जुलते हैं। अन्वेषण को इन्होंने बदल करके अंग्रेजी बना दिया, उसको इन्वेंशन हो सकता है। इन्वेंशन का क्या ये लोग शाब्दिक अर्थ क्या? इन्वेंशन माने आविष्कार, इन्वेंशन माने आविष्कार। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो अन्वेषण और आविष्कार में अंतर है। हमारे यहाँ जो विद्यार्थी है उनमें से किसी एक विद्यार्थी को निकालना, ये अन्वेषण है। और कोई दिख ही नहीं रहा है विद्यार्थी, सब छुपे हुए, उसमें से किसी एक विद्यार्थी को वापस ले आना पकड़ के, ये रहा गुरुकुल में ये विद्यार्थी रहता है, ये आविष्कार है। खोज 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 को आचार्य डिस्कवरी कहते हैं, डिस्कवरी अंग्रेजी में। खोजना तो वही जो अन्वेषण है, जो संस्कृत में लोग अन्वेषण करे, वही हिंदी में खोज है। बहुत सारे पदार्थों में से किसी एक चीज को ढूंढ करके निकाल देना, ये खोजना है। शाब्दिक अर्थ क्या? शाब्दिक अर्थ खोज का आविष मतलब उगारना, तो खोज मतलब ये दरअसल में इसमें जो है वो संस्कृत में कोई धातु नहीं है खोज वाली। ये खोज हिंदी में ही प्रकट हुआ है। आचार्य जी ये पुजारी पर कुछ आपने बोला था, हम सुन नहीं पाए। पुजारी वाला जरा सा वो, मैंने उसको पुजारी कहा था, पुजारी, पूजा पर आरी चलाने वाला। आचार्य जी, जैसे हम लोगों को ये बताया गया, मैं अभी तक हम लोग मैकाले शिक्षा पद्धति में यही पढ़े हैं, जैसे बल्ब का आविष्कार फला ने किया, उनका जैसे रेल का इंजन का आविष्कार जेम्स वाट जी ने किया। इस तरीके से तो वो कहाँ ये जैसे ये इस पे कहाँ फिट बैठ रही, जैसे कोई चीज नया उद्गार किया गया, जैसे चारपाई का उदाहरण अभी लिया गया, बिस्तर है उसके बाद वो कर दिया गया। इस पे थोड़ा सा शंका समाधान करिएगा आचार्य। थॉमस अल्वा एडिसन को बच्चों ने एक स्कूल में बुलाया एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए। तो जब उन्होंने उद्घाटन कर दिया तो बच्चों ने एडिसन से पूछा कि आपने बिजली का आविष्कार किया है, इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी। एडिसन ने कहा कि मैंने बिजली का आविष्कार नहीं किया है। जी जी जी। मैंने केवल ये देखा है कि अर्थ और करंट मिला दो तो लाइट जलती है। जी। मेरे से पहले इसके ये छिपा हुआ था, इसको किसी ने नहीं बताया था, मैंने इसको बता दिया कि दो तार मिलाते हैं तो लाइट जलती है। जी। तो पहले छिपा हुआ, ये रहस्य छिपा हुआ था, इस रहस्य को एडिसन ने आविष्कार कर दिया, खोल दिया। तो इसके विषय में जैसे आचार्य जी बताया जाता है कि विद्युत का आविष्कार महर्षि अगस्त मुनि ने किए थे, तो आविष्कारक मान लीजिए उसके वही होंगे। तो वेद में लिखा हुआ है, वेद ऋग्वेद में लिखा है, विद्युत की उत्पत्ति के लिए त्वम अग्ने द्युभिस् त्वमा सुसुक्षणिस् त्वम अध्यस् त्वमस् मनस्परि त्वम बनेभ्यस् त्वमोषधीभ्यस् त्वम नृणाम नृपते जायसे शुचि। ये ऋग्वेद का मंत्र है जी। ये कह रहा है कि यह विद्युत जो है वो देवलोक से भी ली जा सकती है, पत्थर से पैदा की जा सकती है, जी जी, पानी से पैदा की जा सकती है, जी जंगल से पैदा की जा सकती है, वृक्षों से पैदा की जा सकती है। जी इतने साधन बताए हैं बिजली को पैदा करने के लिए।
अब इस साधन में से किसी एक साधन से किसी ने विद्युत शक्ति को प्रकट किया, आविष्कार किया। जी जी जी। जैसे पत्ते में, पेड़ों में बिजली, जैसे पानी में बिजली है। अब किसी ने पानी को ऊपर से गिराया और पंखा चलाया और उसमें से बिजली जनरेट किया जी, तो उसने पानी से बिजली का आविष्कार कर दिया जी। तो मूल जो ज्ञान था, जो चीज थी वेद में लिखी थी, उसको इन्होंने आविष्ट कर दिया, स्पष्ट कर दिया, खोल दिया, उगाड़ दिया। जी जी जी। ये आविष्कार है। इसी से संबंधित एक और आ रहा आचार्य मन में, जैसे आविष्कार हो गया, उस चीज को चलाने वाले या उस चीज के यंत्र बनाने वाले, उसको क्या कहा जाएगा? जैसे विद्युत बनाने के लिए यंत्र बनाया या भाप के इंजन को कन्वर्ट कर दिए इंजन में, इसको आविष्कार की श्रेणी में रखा जाएगा कि नहीं? नहीं, वो तो आविष्कार तो उन्होंने किया, इन्होंने तो उसका प्रयोग किया, नहीं तो प्रयोक्ता हो गए। अच्छा, प्रयोग करने के लिए ये प्रयोक्ता, इनको आप अभियांत्रिक कह सकते हैं, अभियांत्रिक। जी जी जी, ये थोड़ा सा आज की भाषा में इंजीनियर। जी जी जी। इसके लिए सैकड़ों प्रयोग किए हैं आचार्य जी। और ये जैसे प्रेरणा तो बिजली में चमकती है, उससे भी ले सकते थे कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है, तो कई प्रयोग कर डाले। अंतर्दृष्टि से कुछ ऐसा खोजे नहीं नया। नहीं, अंतर्दृष्टि से खोजे, इनको प्रयत्न किया, मेहनत किया, कैसे कैसे होगा, उसमें समाधि में गए होंगे, ध्यान में गए होंगे, तब उन्होंने निकाला होगा। बिना थोड़ा सा डीप में गए तो कोई भी चीज नहीं ला के नहीं दिखा सकते ना। आचार्य जी, ये 7 उपाधियां आपने व्याख्या की है, तो कौन 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 उपाधि के लिए तैयारी कर रहा हो, जरा पूछ लीजिएगा लोगों से। उपाधि और रिसर्च इन्वेंशन और खोज तक की बात चल रही है। ओम रविंद्र जी जी, तैराम की पूज्य धन अरी भी तो हो सकता है पुजारी का। क्या क्या कह रहे हैं आचार्य? छोड़ दीजिए उसकी व्याख्या ज्यादा मत करिए। दुश्मन नहीं, उसकी व्याख्या ज्यादा मत करिए, उसे छोड़ ही दीजिए। क्या है आचार्य जी वहाँ? समाधि से निकाल के लेके कहाँ पटक दिया लोगों ने हम लोगों को? आचार्य जी ओम जी, ओम ओम जी। वेद होते हैं तो उसमें सबसे पहले जी वेद 4 होते हैं, सबसे पहले कौन सा वेद पढ़ना चाहिए? वेदों में सबसे पहले कौन सा वेद पढ़ना चाहिए? सभी वेदों में लगभग जो भाषा के दृष्टिकोण से लगभग एक ही जैसा स्तर है, पर कर्म कांड के लिए ज्यादा काम में आने के लिए यजुर्वेद पढ़ना चाहिए। वो ज्यादा व्यावहारिक है। जैसे संस्कृत आती नहीं है, संस्कृत की जगह सिर्फ हिंदी भाषा ही पढ़ लिया जाए अर्थी, क्योंकि संस्कृत आती नहीं है। जो मैंने लघु पुस्तकालय में वेद रिकमेंड किए हैं वो बहुत अच्छा है, उसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा, संस्कृत के साथ में हिंदी में पूरा अच्छा समझ में आएगा। बहुत अच्छा खोल के व्याख्या की हुई है। ओम आचार्य जी, क्या नाम बताया? जो पुस्तकालय की स्थापना की बातचीत हो रही है, उसमें यजुर्वेद का भाष्य, चारों वेदों का ही बढ़िया भाष्य उपलब्ध रहेगा और सारे संस्कृत सहित हिंदी में पूरी बढ़िया व्याख्या है। आचार्य जी, प्रतिदिन हम लोगों को आपसी संवाद के लिए नमस्ते एवं प्रणाम शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा स्पष्ट कर दें, जब से हम कक्षा में जुड़े हैं आप प्रणाम शब्द पे उत्तर प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, प्रणाम पर प्रत्युत्तर नहीं देते ऐसा तो नहीं है। प्रणाम नहीं बोलते तो, आप मतलब? अब प्रणाम के उत्तर में मैं आपको थोड़े प्रणाम करूंगा। अच्छा जी जी आचार्य जी जी ऐसे बोल देते हैं नमस्तुभ्यम, ये कैसा? जी ठीक है, नमस्तुभ्यम कह सकते हैं। किसी को आप तो कह सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई लोग हो गए। आचार्य जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अभी इन कुछ लोगों को एलर्जी हो गई, इस शब्द को सुन के थोड़ा व्याख्या कर दीजिएगा इसका, नहीं तो एलर्जी वाला नहीं है ये। ये तो मुझे डिक्शनरी देखना पड़ेगा। एलर्जी नहीं, खुजली वाला है। इसका अर्थ तो मुझे डिक्शनरी देखना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, इसमें कोई दो राय नहीं, बना करके उपलब्ध कराई। ठीक है, 7 दिन में बनाई आचार्य जी, ये इसमें तो दो राय है। 7 दिन में जोड़ी है, 7 दिन में गड़बड़ है वो, लफड़ा है वो। नहीं सुनिए, संसार के जितने काम होते हैं सभी 7 दिन में होते हैं, 8वां दिन कहाँ से आएगा? हाँ ये भी है, उत्तर सही है वहाँ से। नहीं वो लोग ये कहते हैं आचार्य जी, 6 दिन बनाए, 7वें दिन तख्ते ताउस पे बैठ के आराम कर रहे थे, अल्लाह ताला थक गए। हाँ वो गलत है, लेकिन दुनिया तो 7 दिन में बने, 7 दिन के अलावा 8वां कहाँ से आएगा? आचार्य जी जी ये कह रहे थे जो 4 ऋषि हुए, तो वो जो ऋषि माताओं के भी नाम है क्या? ऐसा उपलब्ध नहीं होता है, होंगे पता नहीं। अच्छा, तो उनकी जैसे और संतानों का ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता है? नहीं, वो इतिहास इतना बड़ा कहाँ है। उन्होंने अपना इतिहास लिखा नहीं है आचार्य ना। हाँ, कुछ नहीं लिखा, अपने बारे में कुछ नहीं लिखा, कोई बातचीत नहीं लिखी। अपने परिवार के परिचय गौतम कपिल करात का नहीं मिल रहा है, आज जो पैदा हुए। बड़े त्यागी पुरुष लोग थे। हमारे ऋषियों ने अपने जान को यूं बांट दिया, अपना नाम नहीं, अपना कुछ नहीं किया। आचार्य जी अपना कोई अहंकार नहीं, मैंने रचा, मैं कर रहा हूँ, कुछ मतलब ही कुछ नहीं, केवल अपना जान दे दिया बस। आचार्य जी 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 एक जानकारी दीजिए, नमस्ते, नमस्कार और प्रणाम में कुछ अंतर है कि एक ही है? इस पर कई बार चर्चा आ चुकी है। नहीं, मैं तो अभी पूरा नमस्कार और प्रणाम ये दोनों शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। जी, ये संज्ञा है केवल। अच्छा। और नमस्ते जो है वो एक वाक्य है, अभिवादन का वाक्य। ते माने तुम्हारा, नमः माने सत्कार करता हूँ। जी। नमस्ते माने मैं तुम्हारा सत्कार करता हूँ। जी। और प्रणामा माने नमस्कार बस, न आगे न कुछ पीछे, न झुकना न टेढ़ा होना। किसने किसको किया कुछ पता नहीं। नमस्कार और प्रणाम अगर बोलते हैं आप जी, तो जिससे बोल रहे हैं उससे आपका कोई संबंध नहीं होता है। हाँ। उससे आप कोई संबंध स्थापित, आप अपने मन में प्रणाम करें, नमस्कार करें, आप अपने आप से ही कह रहे हैं। मतलब एक भाववाचक संज्ञा का प्रयोग, जैसे गिरना उठना। अब क्या हम क्या करें, उठना गिरना? जी। अगर आपका उठना आपका गिरना हो तो भी ठीक है, बस उठना गिरना आप कहिए तो हम क्या जाने किसका उठना गिरना है। जी जी जी। ऐसे ही प्रणाम और नमस्कार शब्द है। तो सबसे उत्तम नमस्ते है। नमस्ते सबसे उत्तम पूरा वाक्य है। जी। आचार्य जी जी घर मिल गया। गोबर का क्या अर्थ होता है? गोह बराह जी, जो गाय का उत्तम भाग है, संग्रहणीय भाग है, उसका नाम है गोबर। अच्छा। गाय का संग्रहणीय भाग, जिसके द्वारा आप अपने घर को, चौके तक को लीप सकते हैं, चूल्हे को लीप सकते हैं। एक लोग बता रहे थे गोबर का अर्थ होता गो माने गाय, वर माने ग्वाय, गाय का स्वामी। ये गलत है क्या? तो वो रहे होंगे वही गोबर, तो फिर तुम क्या कहेंगे? वर माने श्रेष्ठ भी तो होता है, गोबर का श्रेष्ठ। वही मैं कह रहा हूँ, गाय का श्रेष्ठ संग्रहणीय अंश। जी जी जी। गोबर माने गाय का स्वामिनी। या इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे वामपंथी थे, जो अच्छी अच्छी चीज हुई थी उसको जोड़ दिए, कहते हैं कि तो कुल गुड़ गोबर है कह दिया। गुड़ भी अच्छा और ये भी गोबर भी जो उत्तम उत्तम चीज है उसको ऐसे जोड़ दिए कहावतों के रूप में। आचार्य जी 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 आचार्य जी, आज के प्रसंग में एक महत्वपूर्ण विषय था, उस पर थोड़ा सा स्पष्ट होना चाह रहे थे। आपने बताया कि सभी प्रमुख ऋषियों को जो वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ,
उसके पहले आपने बताया कि मनुष्य की स्थिति मिस्र और बाकी क्षेत्रों में बताया कि वहां के लोग भीलों के साथ रहते हुए भील जैसे जीवन जी रहे थे, जब बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता है। तो ये प्रमुख ऋषिगण को कहीं न कहीं से तो ज्ञान की परंपरा की व्यवस्था मिली होगी। आखिर इन्हें ज्ञान की उस उत्कृष्ट परंपरा तक पहुंचने का सामर्थ्य कैसे प्राप्त हुआ? वही तो बताया गया कि ये लोग सृष्टि के आदि में मुक्तात्मा बन के पहली बार आए थे। अच्छा। इनका आत्मा एकदम पवित्र था, तो पवित्र आत्मा में परमात्मा ने इनको वेद का ज्ञान प्रकाशित किया। ठीक। फिर इन लोगों ने उस वेद के ज्ञान से ब्रह्मा आदि अन्य ऋषियों को वेद पढ़ाया, जो बाकी बच्चे थे 996 जी। उन 996 को इन लोगों ने फिर बाकी को वेद पढ़ाया। उन 996 ने फिर और अगले वालों को वेद पढ़ाया। फिर ये परंपरा, इसीलिए इसका नाम श्रुति है जी। केवल आशा जी पढ़ाया लिखाया नहीं ना, केवल पढ़ाया लिखाया नहीं ना, तब गोबर का वैदिक अर्थ होता है। गो माने गाय, वर माने श्रेष्ठ। सर जी नमस्ते। गाय से प्राप्त होने वाला उसका श्रेष्ठ सारांश, सार, वो गोबर। इसका ईश्वर में कैसे देखेंगे? ईश्वर के नाम में कैसे देखेंगे? वहां पर गाय माने वाणी करिएगा, वाणी। गो माने वाणी। आचार्य दूध का स्पष्ट कर दीजिए। दूध, वो तो दुग्ध है, दुग्ध, शुद्ध शब्द दुग्ध। दुग्ध का मतलब वो दुहा जाता है, जो निकाला जाता है। आचार्य जी कुछ लोग कहते हैं गोलोक वासी हो गए। तो गोलोकवासी कहाँ पर है? गो माने तो धरती होता है। नहीं, जैसे कोई किसी का जो शरीर छोड़ दिया तो वो गोलोकवासी हो गए, ऐसा लोग कहते हैं। जो शरीर होता है, शरीर जो है वो धरती में रह जाता है, उसे गोलोकवासी। वो जीवात्मा गोलोकवासी नहीं होगा। या फिर वो ये कहते हैं कि वो अगला जन्म धारण कर लिए धरती पर अगला जन्म धारण कर लिए, गोलोकवासी हो गए। आचार्य जी एक प्रश्न मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा है। इंद्र की व्याख्या हुई है कि अहम इंद्रो न पराजते, पराजिज्ञे जी, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे। इंद्र कहता है मैं पराजित नहीं हो सकता हूँ, मैं इंद्र हूँ, लेकिन हर समय संशय में, डर में, भय में क्यों रहते हैं वो इंद्र जी? वो इंद्र है ही नहीं ना। यहाँ पर इंद्र माने जीवात्मा है। जीवात्मा कर रही है, ऐसा इंद्र थोड़ी कर रहे हैं। इंद्र कह, जीवात्मा जो इंद्र है वो कह रहा है कि मैं इंद्र हूँ, मैं किसी से पराजित नहीं होऊंगा, मैं वीर हूँ। अच्छा, इंद्र को वायु भी कहते हैं आचार्य जी शायद? इंद्र है ना, उसका शाब्दिक अर्थ है ऐश्वर्यवान। इंद्र का शाब्दिक अर्थ है ऐश्वर्यवान। तो जिसके पास जैसा जितना ऐश्वर्य, वो सब के सब इंद्र है। सूर्य भी इंद्र है, आत्मा भी इंद्र है। सर जी नमस्ते को आपने बताया था छोटे को कैसे क्या होता है, बड़े को करते हैं क्या होता है, और जब कम को करते हैं तो क्या होता है, इसमें जरा सा स्पष्ट कर दीजिए। जब हम बड़े को नमस्ते कहते हैं तो उसका अर्थ होता है मैं आपका सत्कार करता हूँ। जब हम छोटे को नमस्ते कहते हैं तो कहते हैं मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। नमः माने आशीर्वाद और नमः माने सत्कार। जब बराबर से करते हैं तो कहते हैं कि मैं आपका योग्य व्यवहार करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। और जब किसी अत्यंत गरीब भिक्षुक को नमस्ते करते हैं तो उसको कहते हैं मैं तुमको अन्न प्रदान करता हूँ। चार अर्थ है नमः के। सत्कार, यथायोग्य व्यवहार, आशीर्वाद और अन्न, नमः शब्द के चार अर्थ हैं। धन्यवाद जी। 8 बज रहा है, जी समाप्त किया जाए। जी आचार्य जी। शांति पाठ सतीश जी। जी सर। शांति पाठ है। ओम देव शांति अंतरिक्ष गौम शांति प्रीत
पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम आचार्य जी।